नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं अंशिता। देखते हैं गाजियाबाद की अब तक की बड़ी खबरें। नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाली मां बेटी गिरफ्तार। गाजियाबाद नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को ठगने वाली मां बेटी काजल और इशिता भारद्वाज को कविनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पहले लोगों को विश्वास में लेकर पारिवारिक संबंध बनाती हैं और फिर नौकरी लगवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठती हैं। इन्होंने शास्त्री नगर में रहने वाले सेवानिवृत्त फौजी की पत्नी ममता को भी विश्वास लेकर उनकी बेटे की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ठग लिए और 29 नवंबर को मकान खाली करके फरार हो गई। महिंद्रा एन्क्लेव शास्त्री नगर निवासी सेवानिवृत्त फौजी होरी लाल ने बताया है कि उनकी पत्नी ममता कपड़ों पर इस्त्री करने का काम करती है। ममता की मुलाकात काजल और इशिता से हुई तो दोनों ने बेटे और बेटी की सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की मांग थी। उन्होंने इस बारे में उनसे चर्चा की। ममता और होरीलाल ने दोनों पर विश्वास करके मकान पर 15 लाख रुपए का ऋण लेकर 2 बार में काजल व इशिता को दे दिए। लंबा समय बीत जाने के बाद जब नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने टकराना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। सावधान, जामताड़ा से आ रहे हैं बिजली कनेक्शन काटने के फोन। गाजियाबाद फोन पर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी देकर बैंक खाते का साफ कर रहे गिरोह के बारे में साइबर पुलिस को जानकारी मिल गई है। ये कॉल देश में साइबर ठगी के सबसे बड़े अड्डे झारखंड में जामताड़ा के अपराधी कर रहे हैं। गाजियाबाद में 120 लोगों से 50 लाख रुपए की ठगी हो जाने के बाद इसका पता चला है कि जब साइबर सेल जामताड़ा पुलिस से संपर्क कर गिरोह पर शिकंजा कसने की कोशिश करेगी। पहले माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी व एनसीआर का कोई गिरोह या ठगी कर रहा है। गिरोह के पास बिजली के बकायेदारों का डाटा है। अपराधी उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं जिनका कई महीनों का बिल जमा नहीं है। ये फोन भी तब आना शुरू हुए जब विद्युत वितरण निगम के बकायेदारों पर दबाव बनाने के लिए तगादा अभियान शुरू किया। विद्युत निगम के अफसरों के पास भी कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठगी की शिकायतें पहुंची। इधर साइबर सेल में भी ऐसे मामले आए। इस ठगों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिए गए, उनकी लोकेशन को पता लगाया गया। साइबर सेल के प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया है कि जांच में पता चला है कि फोन जामताड़ा से आ रहे हैं। बच्चों के खेलने के दौरान हुआ झगड़ा, कई राउंड गोलियां चली। लोनी बच्चों के खेलने के दौरान मंगलवार को पावी सादकपुर में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और कई राउंड फायरिंग हुई। दोनों पक्षों की तरफ से 3 लोग घायल हो गए। 2 दिनों पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पावी सादकपुर गांव में 3 दिन पूर्व 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े के मामले में पुलिस 16 लोगों को पर रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस में प्रथम पक्ष के शरबत, हसमत, खुर्शीद, नाजिब, आसू, अकबर, फिराज, सरफराज और दूसरे पक्ष में कैफ, रिजवान, महफूज, राशिद, सोनू, फिरगी, आबिद व एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने दोनों पक्षों में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार से नाराज दोनों पक्ष मंगलवार शाम दोबारा भिड़ गए। झगड़े के दौरान घरों में तोड़फोड़ हुई। फायरिंग की सूचना पर लोनी के तीनों थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया। पुलिस के आने के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ट्रोनिका सिटी थाना प्रभारी पुनीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। भूमाफिया पिता पुत्र की 60 लाख की संपत्ति को लोनी अवैध कामों से अर्जित की गई। भूमाफिया करीब 60 लाख रुपए की संपत्ति पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई की है। टीम ने अशोक विहार कॉलोनी में भूमाफिया एवं गैंगस्टर पिता पुत्र के घर पर सील लगाई। वहां एक बाइक को जब्त किया। लोनी तहसीलदार शिव नरेश सिंह ने बताया है कि लोनी थाना प्रभारी अजय चौधरी समेत अन्य टीम के साथ अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद लोनी के अशोक विहार कॉलोनी में एक भूमाफिया एवं गैंगस्टर के घर कुर्की की कार्रवाई की गई है। टीम ने पिता याकूब और पुत्र सलमान के घर को सील कर उस पर सरकारी बोर्ड लगा दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 14(1) तहत संपत्ति की आवासीय प्लाट जिसकी कीमत 60 लाख रुपए और एक बाइक कीमत करीब 25,000 रुपए कुर्क किए गए। इन लोगों ने अपने गलत कामों से ये संपत्ति बनाई थी। पूर्व में जेल जा चुके। उनके खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट में सक्षम वाद विचाराधीन है। 13 केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड कर रहा है एक चिकित्सक। गाजियाबाद प्यारी बिटिया पोर्टल की जांच प्रशासन प्रदेश पर 584 ऐसे चिकित्सकों की लिस्ट जारी की। एक साथ कई अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रैक्टिस कर रहे शासन को
जारी लिस्ट के अनुसार एक चिकित्सक 13 केंद्रों पर पंजीकृत है। इस लिस्ट में 14 चिकित्सक भी शामिल है जो गाजियाबाद के अलावा रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद में प्रैक्टिस कर रहे। सीएमओ का कहना है कि इन चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया। डॉक्टर वार्ष्णेय, मनीष कुमार लखनऊ, संभल, बिजनौर, अमेठी, पीलीभीत, बरेली, मैनपुरी, औरैया, एटा, हरदोई, शामली, संत कबीर नगर सहित 13 केंद्रों पर पंजीकृत है। डॉक्टर दीपक सौधन कपूर लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, औरैया, जौनपुर, इटावा, मैनपुरी और बलिया को मिला कुल 12 केंद्रों पर पंजीकृत हैं। रिकॉन्स्पेशन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PCPNDT एक्ट के जिला प्रभारी डॉक्टर चंद्र सिंह ने बताया है कि एक्ट के अनुसार एक चिकित्सक एक ही सेंटर पर पंजीकरण करा सकता है, एक ही सेंटर पर प्रैक्टिस कर सकता है। जिले के जिन चिकित्सकों का नाम लिस्ट में उनका नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया तो वहां एक साथ इतने केंद्रों पर कैसे और क्यों कार्य कर रहे हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेंटर को सील किया जाएगा और चिकित्सक के लाइसेंस पर भी निरस्त किए जा सकते हैं। ये थी गाजियाबाद की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।